रहे रात दिन, मुझको औरों की न कुछ खबर चाहिए, मुझको औरों की न कुछ खबर चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ऐ मेरे देवता, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे देवता, ऐ मेरी सदगुरु, तू रहे सर्वदा ही मेरे रूबरू, तू रहे सर्वदा ही मेरे रूबरू। तेरे रहमो करम की दुहाई मुझे, तेरी रहमो करम की दुहाई मुझे, मुझको तेरी खुदाई सदा चाहिए, मुझको तेरी खुदाई सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मन की तृष्णा विशाल, मन की तृष्णा विशाल, प्राण अतिशय बेहाल, मन की तृष्णा विशाल, प्राण अतिशय बेहाल। फंसा कर इससे जल्दी निकाल, इससे जल्दी निकाल। मेरी नैया भंवर में डूबी जा रही, मेरी नैया भंवर में डूबी जा रही। सच्चे नाविक किनारा मुझे चाहिए, सच्चे नाविक किनारा मुझे चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और इसे सतगुरु भगवान श्री निवासी भगवान श्री प्रभु दयाल महाराज की जय। टच कर दो, टच कर। सद्गुरु तेरे दर्श बिना सुख न लगे शरीर, ये दो नैना ना सुखे झुर झुर ढुर के नीर। सुरति करो मेरे साइया, पड़ा हूँ भव जल में, देखत ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाएं। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार गुरु आपको सत्संग के संग, नमस्कार प्रभु आपको संतन के संग। सीताराम 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 सीताराम
की जय, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नंगली निवासी महाराज की जय। आज के इस बसंत महापर्व पर गुरु दरबार में संध्याकालीन सत्संग में आप सब बैठे हुए हैं। आज माघ शुक्ल पंचमी का शुभ दिन है, जिस दिन पूरे देश भर में माता सरस्वती की पूजा होती है, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। सारे विद्यालयों में, पूरे जितने विद्यालय हैं वहाँ पर माता सरस्वती की मूर्ति स्थापना होती है और बच्चे और विद्यार्थी और शिक्षक सब मिलकर माता सरस्वती की आराधना करते हैं कि हे माँ हमें ज्ञान दो। आज ही के शुभ दिन को किसी ज्ञान देवी के पूजन के दिन आज से 140 वर्ष पूर्व सीमा प्रांत के लाहौर क्षेत्र में, जो अब पाकिस्तान में पड़ गया है, सद्गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान का जन्म हुआ था। पवित्र वासुदेव कुल में माता राधा रानी के मुख से एक बालक का जन्म हुआ, जो जन्मते ही कुछ खास चमत्कारिक गुणों से भरपूर थे। साधारण बच्चों से भिन्न वे लग रहे थे। वैसे तो माता जी के 5 या 6 भाई बहन थे, लेकिन सब में ये अलौकिक थे। आज उन्हीं के महिमा चर्चा और पूजा सारे विश्व भर में हमारी गुरु परंपरा के करोड़ों लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रमों में कर रहे हैं। श्री नंगली पावन धाम, जहाँ महाराज का समाधि मंदिर है, जन्म लिए पाकिस्तान में, तपस्या किए आगरा में और बैठ गए समाधि लेकर नंगली में, और नंगली को आशीर्वाद दे गए कि ये नंगली एक दिन नंगली तीर्थ कहलाएगी। एक छोटी सी गंवई जो महज 40-50 घरों की बस्ती थी, और इतना धनी धनी आश्रम छोड़ कर वे आए। उनको आभास हो गया था कि देश का विभाजन होगा और हिंदू वहाँ नहीं रह सकेंगे, लोगों को मार काट के भगा दिया जाएगा। इसलिए अपने हजारों हजार शिष्यों को, जन्मभूमि के अपने परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को रोता बिलखता छोड़कर, जो उनका चकौड़ी महाकेंद्र 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा में बना हुआ था, उस आश्रम को तृण की तरह त्याग कर महाराज एक भक्त गेंदाराम जी, जो गुर्जर थे, दिल्ली में महाराज का दर्शन किए थे, वे वहाँ लेने चले गए और उनके कहने से वे आए। उनके घर पर ठहरे। 1 महीना तक वहाँ इतना प्रचार, इतना सत्संग हुआ कि उनके प्रभाव से उस गांव के इलाके के सारे लोग आके दर्शन करने लगे। और महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि गेंदाराम, तेरा घर किसी दिन महान तीर्थ बनेगा। और उन्होंने मेरठ में जाकर उस जमीन की रजिस्ट्री कर दी। वही आंगन जो छोटा पड़ गया है, उस समय के लिए बड़ा होगा। महाराज ने घूमते घूमते ऐसे डंडे से लकीर खींच दी जहाँ अभी मंदिर बना हुआ है कि यहाँ मेरे, आज इशारा नहीं किया खुल के कि मैं समाधि लूँगा। उन्होंने कहा कि इस जगह पर मेरे रहने का सुंदर मंदिर बना देना। और एक कुआं खुदवाया जो अब कुआं मंदिर के रूप में है, और उस कुएं में अपने चरण डाल करके और
दोनों पांव ऐसे ऐसे करते करते कहा कि उसमें डाल दो, ये कुआं वरदानी कुआं होगा, इस कुआं का जल देश देशांतर तक लोग शीशी में भर के ले जाएंगे, कोढ़ी तक, रोगी तक, अपाहिज तक इसके स्नान से ठीक हो जाएंगे। वर्षों तक भी उसको शीशी में घर में रखने के बाद उसमें कोई खराबी नहीं आएगी उस पानी में। इतना इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने। और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं। 7 मन का घी का हलवा बनवाया और अपने जाने के 2 दिन पहले कहे कि जितने लोग आते हैं उनको मनमाना हलवा दो, और ऐसे लगा लगा के 1-1, 2-2 किलो हलवा, इतना मोटा इतना मोटा। और 7 मन का हलवा, उसमें 7 मन चीनी, 7 मन पानी, और इतना डालने के बाद कितना हो गया होगा। और सब इलाके को बंटवा दो। शायद अपने जाने की तैयारी कर रहे थे और बोले कि 8 तारीख को, अप्रैल माह के 8 तारीख को हम 8 बजे यहाँ से चले जाएंगे। लोगों को समझ नहीं आया कि शायद चकौड़ी जाना चाहते होंगे, अपने आश्रम जाना चाहते होंगे, लेकिन वो चाहना तो किसी और को था। ये कुआं और वहाँ लकीर खींच के वैसे चादर मंगवाई मेरठ से, 2-2 रेशमी चादरें ला दो मेरे लिए। और उस चादर को 4 बजे भोर में उठ के कमरे में, जहाँ गेंदाराम का कमरा था, उस कमरे में रहे और एक चादर को ओढ़े और एक चादर को बिछा के कहे कि जब तक कहूँ मत तब तक खोलना मत। उधर कार तैयार थी, भगत और तमाम लोग जमा थे कि 8 बजे का समय, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, दरवाज़ा खुला ही नहीं। तब लोगों ने तो साहस करके उसके दीवार दरार से देखा तो चादर ओढ़े बैठे हैं। फिर बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला गया तो किसी ने चरण में हाथ लगाया तो पांव ठंडे थे, आसनबद्ध बैठे हुए थे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। वही इशारा था कि नंगली में मैं सदैव विराजूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। आने वाले समय में हजारों साल तक मेरी पूजा होगी, ये तीर्थ कहलाएगा और यहाँ मेले लगेंगे, देश देशांतर से लोग आके यहाँ की मिट्टी ले जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। आज नंगली में जो दृश्य है वो कल से इतनी भीड़ थी कि सवेरे हम लोग निकल रहे थे तो लगता था कि 2-4 हज़ार तो कारें खड़ी होंगी। और आदमी कितने थे कि 3 बजे 4 बजे ही स्नान करके लोग लाइन में लगे तो उनको बड़ी देर तक में दर्शन हो पाया। ऐसी लीला आती है कि एक महात्मा वही नंगली में जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था उनका, तो एक पेड़ के नीचे महाराज लेटे हुए थे तो पंखा कर रहे थे। पंखा करते करते वो महात्मा झपकी ले रहे थे तो उन्होंने इशारा करके कहा कि ये बाबू, फिर तो जीवन भर पंखा झलवाओगे, ये पंखा झलना सब दिन नहीं मिलेगा, आज भर झल लो। फिर तो इसका दर्शन इस तरह जो प्रत्यक्ष कर रहे हो, ये दर्शन शीशों में किया करोगे, कागज के फोटो में दर्शन होगा मेरा, ये दर्शन दुर्लभ है, जग जाओ, सोते रहना बाद में। और वही हुआ। आज नंगली तो नंगली है ही, उनके सिद्धि का चमत्कार वहाँ श्री आनंदपुर जगह है ग्वालियर के पास, जो 11 किलोमीटर में ग्वालियर महाराजा ने उनको जमीन दी थी और उस पर वो आश्रम बना हुआ है। 11 किलोमीटर में आज लाखों की भीड़ होगी। हम लोग गए थे देखने के लिए तो वहाँ का ऐश्वर्य तो देखते बनता है। पता नहीं कितनी रिद्धि सिद्धि लेके ये महापुरुष पैदा हुए थे। वहाँ बहुत सारे क्वार्टर देखे जैसे शहरों में होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो मैंने महात्मा से पूछ दिया कि ये क्या है। कहा कि ये धर्मशालाएं हैं लोगों को ठहराने के लिए। हमने कहा कि एक शहर जैसा इतना धर्मशाला? कहा कि हाँ, इसमें 40,000 आदमी के ठहरने का इंतजाम है। 40,000 से जब ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो मना कर दिया जाता है
कि वहाँ से सबकी सेवा लेके एक आदमी आवे, सबको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतनी भीड़ बढ़ जाती है। धर्मशाला में जिसके 40,000 रखने की व्यवस्था है, और वहाँ से वैसे वैसे पूरे संसार के सारे देशों में नंगली निवासी भगवान और परमहंस बाबा की मूर्ति की पूजा होती है। पिछले साल पाकिस्तान में ये नंगली वाले के गांव में ही एक भक्त के अमीर चंद नाम के थे, उन्हीं के घर परमहंस महाराज जी ने तो आश्रम बनाया नहीं, वहाँ अपना शरीर त्याग दिया था। मुसलमानों ने उस मंदिर को ढा दिया, संसार भर में हल्ला मच गया। तमाम टेलीविज़न में और पेपरों में आया कि परमहंस दयाल की समाधि तोड़ दी मुसलमानों ने। और पूरे विश्व भर को कौन कहे, राष्ट्र संघ में न्यूयॉर्क में जो तमाम देशों का संघ है, वहाँ से डांट मिली पाकिस्तान सरकार को कि वे इतने बड़े विश्व पूजित महापुरुष थे जिनको हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम सरकारी पैसे से जितनी जल्दी हो सके उनकी समाधि को फिर बना दो, और वहाँ पुलिस की सुरक्षा देखो कि भविष्य में कोई हाथ न लगाने पावे। और फिर 4 करोड़ रुपया लगा के पाकिस्तान सरकार ने उनकी समाधि को फिर बना दिया, जहाँ अब पूजा शुरू हो गई है। मुसलमानों की कंट्री में उनका इतना महात्म्य हो, तो जिनकी बुनियाद पर हम बैठे हैं आज याद करने के लिए, वे महापुरुष छोटे मोटे साधु संत नहीं थे जो कीर्तन गा गा के 1,500, 2,000, 5,000 को जमा कर लेते हैं, 10-5 आश्रम बना लेते हैं। वे तो विश्वविख्यात महापुरुष थे, और दिनों दिन उनकी महिमा इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि परमहंस महाराज जी कहाँ जन्मे, बिहार में छपरा में, और ये जन्मे पाकिस्तान में, और वहाँ से तप किया उन्होंने रोहतास में जहाँ परमपुरी आश्रम है, और वहाँ से भागे भागे मथुरा वृंदावन होते होते यहीं आगरा में वहाँ से कुछ लोग व्यापार करने आए थे, वहाँ से पाकिस्तान से। उन लोगों ने आग्रह किया कि महाराज चलिए, उनको तो बहाना बनाना था, उनको तो अपने शिष्य को जो अवतार लिए थे वे उनको मिलने जाना था। वहाँ गए वे, जब उनके जन्म के 6 महीने के बाद में गए हैं, जैसे माता यशोदा से मांग कर गए थे, वो भगवान शंकर आए थे, उसी तरह से जटा बढ़ी थी। जंगल में रहते रहते परमहंस बाबा गए वहाँ पर, भिक्षा करते करते माता राधा के दरवाजे पर कहे कि तू अपने लाल को मुझे दिखा दो, तो उन्होंने नहीं दिखाया। तो एक भक्त हेमराज जी की कोई थे, कहने के लिए बड़े अच्छे महात्मा लगते हैं, क्या लगता है दिखा दो बच्चे को। तो उन्होंने बच्चे को दिया, गोद में लिए तो वे हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा खुश हो ना, तो ऐसे ऐसे कर करके हंसे वे, और माता को सौंपा कि माँ इस बच्चे को रखो संभाल के, कभी कभी तुम्हारे कुल का तारनहारा पैदा हुआ है, ये इसको संभालना, फिर मैं आके ले लूँगा इसको। उसके 17 साल बाद महाराज गए और उनकी माँ से मांग लिया। बहुत सारे चमत्कार होते रहे। माता देवी पूजन के लिए जब वे 6 महीने के थे, देवी माता के चबूतरे पर रख के उनको अंदर गई पूजा करने के लिए, बाहर निकली तो बालक गायब था। रोने पीटने लगी कि कहाँ से जंगल से कोई आकर उठा ले गया, और हल्ला हल्ला मचा गांव में, रोना गाना शांत हो गया। तो 48 घंटे के बाद वहीं बच्चा खेलता हुआ मिला, 6 महीने का बच्चा। तो पंडित ने जाके कहा कि मैया तेरा बेटा तो वहीं पर है, फिर आके ले गई उठा के। कई कई चमत्कार वहाँ जंगलों में पठान मारते थे, लोगों थे, काटते थे। रात में लोग सुना रहे थे महात्मा लोग कि जब वे उनका जन्म हुआ तब से उनका मन ऐसा बदल गया कि वहाँ मार काट शांत हो गया। उनके आने से वहाँ के ऋतुओं में परिवर्तन आ गया। वहाँ जाके गैया चराने गए थे, आंधी और बरसात आई, सारे चरवाहे लड़के सब भाग के घर चले गए, और ये एक खेत में बैठ गए आसन लगा के। वहाँ बैठे बैठे देखा कि इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा कि बगल के खेतों में पानी घुटना भर आ गया, और उनके आसन के समीप बिल्कुल ये समाधि लगाए बैठे हैं। जब 7-8 साल के बच्चे थे और वहाँ पर पानी उनके निकट नहीं पहुँचा, तो ले जाके लोग
रात में लालटेन लेकर माता पिता घर में आए तो देखे कि वहाँ बैठे हैं और चारों तरफ पानी पानी हो गया, उस खेत में पानी ही नहीं। फिर उठा के इनको ले गए। एक पठान की गैया खेलते खेलते गए, उसकी बछिया थी। उन्होंने कहा कि मैया से मुझे दूध दे दे, मुझे प्यास लगी है। बछिया ने वैसे पहना गई और उसके थन से मुंह में डाल के उन्होंने दूध पी लिया, बिना ब्याही हुई बछिया से। तो जैसे ऐसे चमत्कार हुए कि गांव के लोग जानते थे कि ये जोगी हैं, साधु जी कहने लगे। फिर परमहंस महाराज जी के जाने के बाद में उन्होंने उनकी माँ से मांग लिया कि तुम्हें और भी 5-6 बच्चे हैं, ये बच्चा तुम्हारे लिए नहीं है, दे दो मुझे। और भैया को लाके उन्होंने नाम रख के उनको स्वामी स्वरूपानंद नाम रखा और सन्यास का कपड़ा पहना के कहाँ से वहाँ से उठा के ले आए। आगरा में जो जंगल था नंगलापति, उस जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे चिमटा जो आज भी गड़ा हुआ है परमहंस महाराज जी का, और धुनी जल रही है, वहाँ आग प्रज्वलित करके कि तुम यहीं बैठ के साधना करो। अपने वे जाके ऐसे कहीं आश्रम बना के नहीं रहे, इनको इधर बिठा दिया और अपने वहाँ जयपुर में पहाड़ी पर लाल डुंगरी जो है उस गुफा में अपने घुस गए, अपने तपस्या करने लगे। वहाँ राजे महाराजे आते थे लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी को दर्शन देते थे, यहाँ इनको बिठा दिया और 1-2 नहीं 13 वर्षों तक रात में कहते थे लोग कि इतना तप किया कि उनके आसन के चारों तरफ घास जम गई, उनके सिर के बाल को चिड़िया नोच नोच के ले जाने लगी और उनको होश नहीं होता था। आंखें धस गई, हड्डी बच गई। इतना महान तप किया, इतना महान तप किया जैसे बुद्ध और महावीर के लिए तपस्या की बात किताबों में पढ़ी जाती है। इतना उन्होंने तप किया हरिहर बाबा ने, और उस तपस्या का फल है कि इतना ऐश्वर्य बरस रहा है, इतना ऐश्वर्य बरस रहा है। सारी दुनिया को लगता है कि मैं सर्वस्व अपना उड़ेल के रख दूं। इतने बड़े बड़े गोलक जिसमें पैसे डाले जाते हैं, उसमें हर किसी को चाहता है कि मैं अपनी जेब खाली करके चला जाऊं। आज कमरे में देखें तो 2-2 इतने बड़े बड़े ट्रंक उठा के खाली भर जाता था तो रखा जाता था, फिर भर जाता था तो रखा जाता था। इतने पैसे और इतनी लक्ष्मी चढ़ती है उनके ऊपर में। तो इतने महान सिद्धि शक्ति के मालिक थे। तपस्या के फल पर तही तो धरती टिकी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शेष नाग ने तपस्या के बल पर ही इसको धारण रखा गया है। तप के बल में भी ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल पर ही विष्णु इसका पालन करते हैं, तप के बल से ही भगवान शंकर इसका ये करते हैं। तो इस तरीके से तपस्या की तो महान महिमा है। और ये महापुरुषों ने तप किया, उन्होंने तप भी किया और करवाया भी। 1000 सन्यासी शिष्य हुए, स्त्री भी और पुरुष भी उन्हीं शिष्यों में से हैं। बाबा अमृतानंद जी महाराज, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि उनकी आज्ञा लेकर आए कि जाओ, मैंने आगरा क्षेत्र में तप किया था, तो भी कहीं आसन लगा के बैठ जा। और 40 वर्ष तक इस जगह पर रख के उन्होंने तपस्या की। तो सारे महात्मा उनके बिखर गए देश भर में। कोई प्रचार करके बढ़ाया उनके नाम को, मेरे गुरुदेव कहाँ वहाँ से जाके और तमाम बिहार और पंजाब में लाखों लोगों को चेताया उन्होंने अपने गुरु के संदेश को। तो कहते हैं कि जैसे भगीरथ ने महान तप की करके गंगा जी को विष्णु चरणक से गंगा को लाके शंकर की जटा में आई और वहाँ जब फंस गई तो फिर तप किया उन्होंने। तो वहाँ से अपने पितरों को तारने के लिए जगह जगह जहाँ जहाँ रुके और वहाँ भगीरथ के रुकने से पीछे पीछे गंगा चलती गई। और काशी मथुरा कौन से जगहों पर गई वो आज तीर्थ बने हुए हैं और गंगा सागर तक गंगा गई। उसी तरह से ये महापुरुष वो दैवी गुणों को, दैवी ज्ञान को जो परमात्मा ने सृष्टि के साथ में वैदिक ऋचाओं के द्वारा जो ज्ञान को दिया, इन महापुरुषों ने तप करके उस ज्ञान को हासिल किया और बांटने के लिए हमारे आप जैसे जीवों में उसको कैसे कैसे अपने शिष्य से शिष्य में ऐसे करते करते उस ज्ञान को प्रसारित किया। जो आज वह ईश्वरीय ज्ञान जो जीवन और जगत का राज बताते हैं, वे सांसों की गति जान के,
जीव को तरने का उपाय बताते हैं, उनको इस तरह से उन्होंने उपदेश करके कितने लाखों लोगों को कृतार्थ किया। आज नंगली में लाल लाल भेषधारी सन्यासियों की तो बाढ़ आई हुई थी और सदगृहस्थ और तमाम लोग बसों में गाड़ियों में सवार होकर वहाँ जा रहे थे। तो आज के इस पावन पर्व पर आशीर्वाद लेने का दिन होता है, वहाँ जाना जरूर चाहिए। आदमी संसारी कामों से तो छुट्टी निकाल लेता है, ससुराल में शादी हो जाए तो साढ़ू के बेटा की शादी हो तो वहाँ तो दौड़ के चला जाएगा, अपने फैक्ट्री भी बंद कर देगा, काम छोड़ के भी जाएगा। गुरु महाराज जी के पास जाने के बाद में मन 900 बहाना बनाता है। बिल्कुल ही हर हालत में भी 1000 1 लाख काम छोड़ के भी ऐसे पर्व पर जरूर जाना चाहिए। नसीबों में सुधार होता है। हम रात दिन काल और कर्म का रोना रोते रहते हैं, एक न एक अभाव पड़ा रहता है। कभी देह में दुख, कभी दुनियावी में दुख, कभी परिवार में दुख, कभी समाज में दुख, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों के तीनों व्याप्त होते रहते हैं। इनको समन करने के लिए गुरु घर में जाके इतने महान तपस्वी, जिनके वो भी किसी के बच्चे होंगे, किसी के परिजन होंगे, उन्होंने आखिर अपना संसार उजाड़ के क्या लगता था कि यहाँ आके गुफा खोद के आंख मूंद के बैठ गए वे। हमारे आप जैसे खा जी ले सकते थे, बाल बच्चा पैदा करके, और जीवन भर में वही ईंट और रोड़ा जुटाते जुटाते मर जाता है सारा आदमी। और वे महापुरुष अपने संसार को उजाड़ करके और एक बार छोड़ के आए तो ताकने नहीं गए। परमहंस महाराज जी 2 घर की जायदाद थी, और इतनी जायदाद थी, उसको छोड़ के 17 वर्ष की उम्र में जब आए, तपस्या करते करते पाकिस्तान चले गए और वहीं शरीर छोड़ गए। मुड़ के अपने जन्मभूमि छपरा नहीं गए, बताया तक नहीं कि हम कहाँ जन्मे थे। कितना जबरदस्त खुद जब्ती थी, और बड़ी मुश्किल से किसी भगत के कहने पर किताब के एक कोने में मिला कि छपरा में मेरा जन्म हुआ था। तो अब 100-150 वर्ष बाद उनके जन्मभूमि को खतियान और कागज ढूंढते महज ये कमरा इतना भर जगह मिली है। उस जगह पर लोग जा जाके वहाँ की मिट्टी उठा के ले जाते हैं। इन महापुरुषों को क्या पड़े, अपने उद्धार के साथ साथ में ये तो अवतारी लोग होते हैं, ये तपस्या करते हैं, ऊर्जा हासिल करके दुनिया को तारने के लिए क्रिया करते हैं। ये गंगा बन के आज उद्धार कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये महापुरुषों की पूजा होती रहेगी। सूरज चांद पृथ्वी सितारे जब तक रहेंगे, ये महापुरुषों के जस को कोई मिटा नहीं सकता है। अभी मैं सोच रहा था कि ये महापुरुष क्या किए, अपने परिजन को भुला दिए, माँ को भुला दिए, बाप को भुला दिए, सबको भुला दिए, और भुला के कहाँ बैठे, गुफा खोद के अंदर बैठे, जहाँ न कोई व्यक्ति था, न सुख था, न खाने का ठिकाना था, न पीने का ठिकाना था, न ओढ़ने का ठिकाना था, और उस अंदर में बैठ के आँख भी मूंद लिए, और आँख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले। उस परमात्मा के नाम को जो गुरु ने कान में मंत्र के रूप में दिया था, उसको जगाने में इतना महब हो गए कि ऐसे शरीर पे घास जम गई और चिड़िया बैठी हुई है, पता नहीं चला, संसार से भीतर कर लिया। और हम क्या करते हैं, हम भीतर से बाहर फैलते हैं। वहाँ भी जमीन ले लो, पैसे हो जाए तो एक बम्बई में ले लो, और एक आगरा में भी ले लो, और जाके दिल्ली में भी खरीद लो, उसके बाद में कानपुर में भी खरीद लो, और जितना से प्लॉट बढ़ाते जाओ, और एक दिन काल देवता मारा धक्का देके और सारे प्लॉट रह गए ऐसे ही। तो हम कितने मूर्ख हैं, वे महापुरुष कितने हैं। और ये पैसा जमा करने वाले मर जाएंगे तो शायद उनके बेटा भी, अभी तो नाम लिखवा दे कुलदीप भवन, क्या किसी का नाम हो सकता है, तो अपने मकान को बना के और मार्बल पर लिखवाते हैं रामदास भवन लिखवा दिए। लेकिन ये पता नहीं है कि ये मरने के महज 6 महीने साल भर के बाद में उसको खराब लगेगा। अभी मरे हुए बाप का कौन करे, उसको पुत करके अपना नाम लिखवा देगा वो। और उसको भी पता नहीं है, उसका भी बेटा उसका नाम पोतेगा, उसका भी बेटा उसका नाम पोतेगा। और ये महापुरुष जिन्होंने नाम को रगड़ के मिटा दिया,
इनका नाम सोना में लिखा जाता है लिखा हुआ है परमहंस स्वामी स्वरूपानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्वामी स्वरूपानंद विद्यालय, स्वामी स्वरूपानंद क्या क्या संसार में सोने में नाम लिखा जाता है जिन्होंने अपना नाम मिटाया। और हम जो अपना नाम बनाने में लगे रहते हैं, धन और मान, यही तो दो चीज बटोरते हैं संसार में। हम दो ही को मिटाने में सब कुछ भगवान को भुलाए रहते हैं। एक गृहस्थी की कहानी थी, एक महात्मा को और एक भगत था कोई, उसने प्रणाम किया कि बाबा जी नमो नारायण बाबा, तो बाबा ने उसके सामने साष्टांग दंडवत कर दिया। अरे नारायण हो नारायण नारायण कहते और पीछे भागा कि बाबा हम संसारी पापी आदमी हैं, आप हमको दंडवत क्यों करते हो? कहा कि तुमने काहे हाथ जोड़ के हमको प्रणाम किया? कहा कि इसलिए किया कि आप त्यागी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दंडवत इसलिए किया कि तुम महात्यागी हो। कहा महाराज काहे को मजाक कर रहे हैं बाबा जी, हम दुनियादार आदमी सुबह से शाम तक अपने गोरख धंधे में लगे रहते हैं, हम काहे को महादानी होने गए? कहा कि तूने हमको दानी ज्ञानी कैसे समझ लिया कि त्यागी कैसे समझा? अरे तो आपने घर बार छोड़ा, ये किया वो किया। तो हमने घर बार छोड़ा तो कुछ पाया भी तो, हमने घर बार छोड़ा तो भगवान को पाया, और तूने घर बार पकड़ के रखा तो भगवान को छोड़ दिया। तो भगवान जो संसार को जोड़ रहे हो, उस संसार को बनाने वाले को तुमने छोड़ दिया। कहीं उसको पकड़ा होता तो ऐसा ऐसा कितना संसार रचा देते है। गुरु महाराज जी ने तो अपने भगवान को पकड़ा तो आज इतना संसार भर में जितना उनका घर बन गया, एक आदमी बना सकता है और बनता ही जाएगा घर। इनका घर नहीं मिट सकता है, इनका नाम नहीं मिट सकता है, इसलिए कि उन्होंने अपना नाम मिटाया, भगवान को पकड़ा। और तुम भगवान को छोड़ के अपना नाम पकड़ते हो, इसलिए भाई तुम्हारा त्याग बड़ा है। हमने कहा कि तुम महाज्ञानी हो, महात्यागी हो तुम। तो ये करते हैं, इससे शिक्षा ली जाती है कि त्याग किया हम नहीं कर सकते उनके जैसा, लेकिन उनके त्याग की महिमा को दिल में धारण करके जानना चाहिए कि जो संसार मेरे सिर पर 24 घंटे इसका बुखार चढ़ा रहता है, ये छूट जाएगा धक्के से। एक हाथ मारेगा, धक्का दे देगा। आज बड़े भारी अमीर के बाप, एक कल रात में बात हो रही थी, 29 साल का बेटा है बाबा, पिछले साल उसकी शादी हुई थी बड़ी धूमधाम के साथ, पंजाब के बड़े भारी उद्योगपति, और उसको हार्ट अटैक आ गया। हमने कहा कि क्यों? धन था तो कुछ करता था? कहा कि यहाँ कुछ तो करता ही था, आश्रम नहीं आता था यहाँ, तो फिर क्या करता था? धन होगा तो क्या करोगे? धन से धर्म नहीं करोगे, धनाद धर्मम ततः सुखम, सुख तब होगा जब धन से धर्म करोगे। धन से धर्म नहीं करोगे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में जमा करोगे तो दुख का कारण बनेगा, तुम्हारे लिए क्लेश और संताप का कारण बनेगा। ये धन सुख का कारण तभी बनता है यदि धन को तुम सदव्यय करोगे, तुम धर्म में लगाओगे। पूछा मैंने खुद के क्या करता था? हाँ वैसे ही शहर के लोगों के साथ में घूमता फिरता था, व्यापारी के साथ में बैठ के पी लिया, खा लिया, मांस खा लिया, अंडे खा लिया, यही सब खाता था। बाकी कुछ खराब चीज कुछ नहीं छोड़ा था, अच्छा चीज यही छोड़ा था कि कभी गुरुद्वारे नहीं जाता था। और हार्ट अटैक हो गया। अब पत्नी, अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, पिछले साल शादी हुई है और बस सीरियस हालत है। इसीलिए कल आने में लग रहा था कि चलें कि ना चलें, फिर हिम्मत बांध के आ गए हैं। अब दिमाग वहाँ टिका हुआ है, हर 10-10 मिनट पर फोन करते हैं कि बबुआ का क्या हालत है। बबुआ धन जमा किए और धन के साथ अधर्म किया, धर्म नहीं किया, अब छोड़ के तो जाएगा, सारा रखा रह जाएगा धर्म। बच्चा भी नहीं है कि कोई उसका उत्तराधिकारी भी बनेगा, और उस स्त्री के लिए ब्याह करके जीवन भर के लिए विधवा बना के उसको अभागा चला गया, धर्म नहीं किया क्यों? तो ये ऐसी स्थितियां हैं, इन्हीं को सीखने के लिए ये सब स्कूल लगाया जाता है। कोई जोग टोना, आजकल बागेश्वर बाप धामा की कौन बाबा हैं, उनके जैसा जादूगरी नहीं सिखाते हमारे यहाँ। हाथ उठा के, हाँ तुम्हारे बिटिया के ब्याह बस परसों जाओ तुम लग जाएगा, हाँ तुम्हें नौकरी का चिट्ठी आने वाली है, हाँ
तुम्हारे दिमाग का ट्यूमर जो बताया डॉक्टर को खत्म हो गया। ये करता है बाबा, वो बैठ के दोनों हाथ उठा उठा के ऐसे ऐसे। तुम नए बाबा थोड़े पैदा हुए, बाबाओं की भूमि है। जिन बाबाओं के पास शक्ति थी उन्होंने तो हाथ उठा के कभी नहीं कहा था इस तरह से जादूगरी करने को। जादूगरी को बाबापन ही दिखाते हैं। और भीड़ 50,000 की भीड़ है, पागल। और कल कोई पुल खुल जाएगा, वो बाबा जी कब मुँह काला हो जाएगा। ऐसे ही धर्म तो अंतर्मुखता सिखाता है, धर्म तो भीतर जाना सिखाता है, धर्म तो अंदर जाके बैठ जाना सिखाता है, धर्म तो संसार के चारों तरफ से अपनी प्रवृत्तियों को कछुए जैसा समेट लेना सिखाता है। धर्म शांत हो जाना सिखाता है, धर्म उत्तेजना नहीं सिखाता, धर्म बहक बहक के बोलना नहीं सिखाता। दूसरे भगवान बन के हाथ उठा उठा के कहते हो परमात्मा ने जो उसको कष्ट दिया है, तो दूसरा परमात्मा बनने लगा। तुम्हारा कहना बता रहा है कि तू भगवत्ता को हाथ में चैलेंज कर रहा है। जिसने जन्म दिया, जिसने मुंह नाक कान बनाया, जिसने हवा पानी पृथ्वी चांद बनाए हैं, उसको उसका दुख नहीं दिखाई पड़ता है। अरे किसी कर्म का विधान है उसको। तुम हाथ उठा उठा के चैलेंज किए जा रहे हो कि मैं इसका दुख ही सारा मिटा दूंगा मैं। पागल लोग ऐसे पीछे फिरते हैं। मेरे गुरुदेव का दरबार ऐसा नहीं, ये सिद्ध संतों का दरबार है। ये नाम सिखाया जाता है। तुम संसार में सम्यक प्रकार से जीना सीखो। किसी ने कहा कि बाबा अपने गुरुजी से कि संसार का स्वरूप क्या है। कौन वाले जाकर उधर सड़क पर सुनो, इस संसार का स्वरूप क्या है, संसार कैसा है। तो देख तो रही हो संसार कैसा है, लेकिन नहीं देख रहे हो। हाँ, कैसे ही इस संसार में जगता वही है जो 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 इससे जो विरक्त है, विरागी है, वो जगता है। बाकी तो सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोया नहीं आ रहा। मोह के निशा में सभी सोए जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि चलो दिखाता हूँ संसार को। ले गया। कूड़ा खाना जहाँ था ना, यहाँ जहाँ जमा होता है, कूड़े जमा होते हैं, वहां जाके दिखाया। वहां टट्टी पड़ी हुई थी। कहा कि अच्छा सुस्वादु खाना का रिजल्ट ये है। कितना बढ़िया बढ़िया एकदम गोलगप्पा खाया होगा, कितने अच्छी मिठाइयाँ खाया होगा, और मुंह में डाला, उसके 1 इंच में स्वाद आया। उसके बाद नीचे गया गता दांतन में, और वो 24 घंटे में इतना गंदा हो जाएगा कि देखो ये दशा आ गई है। ये अच्छा खाना खाया होगा ना, तो खाने का परिणाम ये है। वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी। तो ये सुंदर और स्वस्थ शरीर, मुंह में जब मांस था तो इस पर लगाता था लिपस्टिक। एकदम कमरे में बिना कितने तरह के आजकल क्रीम चले हुए हैं। हे भगवान, भगवान ने, दादा हमारे कहते हैं कि ओठ तो अपने ही लाली बनाया हुआ है भगवान ने। तुम भीतर से यदि पवित्र हृदय रहे ना, तो तेरे चेहरे में, आंख में, ललाट में और ओठ में स्वाभाविक लालिमा रहेगी। लेकिन तेल फुलेल क्रीम कंघी से असली नकली रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। उसके ऊपर में ओठ को तो अपने कर्म खराब करके तूने काला बना दिया है, अब इस पर लाल रंगते हो। ऊपर से एकदम क्या हुआ। भगवान जी के पास लिपस्टिक नहीं आता था क्या उनको बनाने। उनके कंपनी में जो नाक बना सकते थे, जो आंख बना सकते थे, सारा शरीर बना सकते थे, तो भी बना सकते थे। लेकिन तूने वाहियात जोड़ दिया। और ये खत्म जब हो जाएगा तो आज ही उसको गले से छिपाते हो, और रात में यदि मर गया तो कल निकाल के फेंक दोगे सड़क पर। तो कहते हैं कि सुंदर और शरीर का ये नक्शा है। खोपड़ी आंखों में से निकल गया है, पुतलियां और हड्डी पटकी हुई है, मूड़ी इतना सा खाली हड्डी पड़ी हुई है। ये कभी कितना सुंदर रहा होगा है। इसके चेहरे में केवल मांस होगा और प्राण होगा, तो ये चेहरा तो कहना क्या है। फिर शादियों में जा के बढ़िया फोटोग्राफी कराया जाता होगा शादी में पसंद करने के लिए उसको, और आज बेचारे को देखो पड़ा हुआ है, लात लग रही है। तो स्वस्थ शरीर का परिणाम ये है। और चिथड़े पड़े हुए हैं, तो ये चिथड़े सुंदर सुंदर जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, एकदम
सारे लोग प्रपंच ही दुनिया में आंख खोल के देखने के बाद यदि ये गुरुओं से विवेक लिया जाए तो ये क्या है? तो हम जो ये पहने हुए हैं तो इसी रंग का मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग एक शब्द है आजकल, ये माता लोगों को मैचिंग बहुत आता है। ये मैचिंग नहीं है। दुकान में बैठ के मैचिंग जरा देना, मैचिंग देना। ये चश्मा भी मैचिंग हो, चप्पल भी मैचिंग हो, मोजा भी मैचिंग हो, है। अब चेहरे का रंग जो है उसके जैसा। कभी कभी ये बच्चियां पहनती हैं, एक ऐसे सटा हुआ होता है जो स्किन कलर का होता है। हमको लगता है कि कपड़ा है ही नहीं है क्या, कि चमड़ी है क्या? कोई कहता है कि ना वो है कपड़ा, उसका रंग उसी तरह का है। तो बाहर मैचिंग बिगड़ जाए, कहीं दूध ही बुखार लग जाए ना तो हड्डी तो इतनी हो जाएगी पचक के कुल मैचिंग बिगड़ जाएगा। तो जीवन और जगत का राज सिखाता है संत जो है। जीवन वो नहीं है तुम जैसे जीते हो। जगत जिसको तुम देख रहे हो जगत नहीं है, अवास्तविक जगत है, वो स्वप्न है। तो इसकी वास्तविकता को सत्संग झलकाता है, संत सिखाता है। इसके प्रति बहुत पागल मत हो। तुम्हें संवारने के लिए मन बना हुआ है, उसको तो हरामी बनाए हुए हो तुम, उसको तो काला बना हुआ है। किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी के प्रति दुश्मनी, किसी के प्रति राग बना के मन तो तुम्हारा ऐसे बना रहता है जलता हुआ अंगारा जैसा। सुधारना तो उसको था, मैचिंग तो उसका करना था, और लगे हड्डी और मांस का मैचिंग करना जो 24 घंटे में। आज जुकाम हो जाए ना, कल सवेरे चेहरे का रंग उतर जाएगा। वो लगा लो प्लिस्टिक, कितना लगाओगे? एकदम खाए करें, नाक से पानी पी रहा है, माथा पकड़ दिया है कि क्या कहीं कैसा हो गया, मुंह तो बन गया। तो ये नहीं, मैचिंग करने के लिए भीतर में अंतःकरण में जो मंत्र बताया गया उस मंत्र से मेल कराओ, मैचिंग कराओ अपने मन का, है। ये अब तक से ये उससे अनमैच हो गया है। वो मैचिंग है सोहम, और ये करता है को हम करता है। मैं कौन हूँ? मैं अमुक सिंह हूँ, मैं अमुक जादव हूँ, मैं अमुक पंडित हूँ, मैं अमुक नौकरी वाला हूँ, मैं अमुक गांव वाला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ। मैं गुरु कहता है कि सो हम, तू वह है, तू यह नहीं है जो समझ रखा है। ये एक धक्के से छूट जाएगा, काल का एक थपेड़ा तुम्हें आएगा, ये मकान ढह जाएगा तुम्हारा। इसलिए उस असलियत को समझो। और इसी को समझाने के लिए उन गुरुओं ने महान तप किया, और तप करके जो चीज हासिल किया मुक्त हस्त से हमें लुटाया, और आज परंपरागत क्रम से उनके उसी ज्ञान को हम हासिल कर रहे हैं, हम आज प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हमारे दरबार का महापर्व है ये। इस महापर्व पर हाथ जोड़े हुए विनती करके, उनकी प्रार्थना करके कि हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करके मेरा मन जो अनमैच हो गया है, संसार से दुष्ट बना हुआ है, वो अपने मंत्र से मैच करा दीजिए और अपने चरणों में लगा लीजिए। संसार की वास्तविकता को देखकर जीना सिखा दीजिए, ताकि मेरा शोक संताप खत्म हो जाए। बहुत से संपन्नता के बीच में भी आदमी दरिद्र बना रहता है, और यदि वह ज्ञान विचार आ जाए तो बहुत अभाव के बीच में भी बादशाही बुलंदी रह सकती है। तो ये जीवन की कला है, उस कला से हम अभिज्ञात होके दुखी हैं, संतप्त हैं, इसलिए हमें शांत कर दीजिए, हमें संतुष्ट कर दीजिए। तो ये उनसे प्रार्थना और आशीर्वाद लेने का दिन है। आरती करो तो सब जने मिलकर खड़ा हो जाओ। बोले सतगुरुदेव भगवान।